Hello everyone. Today our second topic is oral test. This topic is same related to the tools and techniques of evaluation and from unit 4. In this topic we will discuss about the oral test, its meaning, definition, advantages, disadvantages and its uses especially in case of teaching English. So let us start. First of all, the meaning of oral test should be clear to you. Oral means speaking. Oral tests are very popular or important in the lower classes or primary classes. It is a induction skill. Okay. By using this, the learner is able to transfer his or her knowledge from a language learning situation to a language use situation. And why we say it induction skill? Because induction skill involve knowing what to say, how to say, and how to establish and maintain contact with other person. ओके क्योंकि जो ओरल टेस्ट है इसी एक तरह की इंट्रैक्शन के लिए मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो पर्सन होता है या स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उन्हें क्या कहना है. ठीक है, अपने टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं, हाउ टू से किस तरह से कहना है और किस तरह से जो एग्जामिनर उसके साथ कॉन्टैक्ट है वो जो मेंटेन करना है. ठीक है, ये सारी एबिलिटीज़. And these type of tests are more important because the examiner comes face to face with the student and examines him by putting questions orally. Okay, तो ये तो था आपका मीनिंग ओरल टेस्ट का. नाउ assessing the ability to talk about a topic rather than the ability to write about it eliminates the need for the student to develop good written communication skill. मीन्स कि जो ये ओरल टेस्ट है, ठीक है, ये स्टूडेंट की किसी भी टॉपिक के बारे में जो उसकी स्पीकिंग एबिलिटी है, ठीक है, वो इसमें मैटर करती है. और जो उसका रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, ठीक है, लेखन कौशल जिसे आप कहते हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, उसकी नीड को एलिमिनेट्स करती है. ठीक है, इसमें उसकी इतनी आवश्यकता नहीं मानी जाती. ठीक है, और सबसे मेन पर्पस क्या होता है ओरल टेस्ट का? वन ऑफ द पर्पस of oral exams is to provide a way of assessing students' knowledge rather than their written communication skill. Okay, you have to remember this point is important कि जो इसमें ओरल एग्ज़ाम्स हैं उनका मेन पर्पस क्या होता है कि स्टूडेंट्स की नॉलेज को असेस करना. ठीक है, बजाय कि उसके रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स के. ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओरल टेस्ट बाय हेल्प ऑफ सम डेफिनेशंस. द ओरल एग्ज़ाम्स आर लाइक अ फॉर्मल एग्ज़ाम. एक तरह की औपचारिक परीक्षाएं ही मानी जाती हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एवल्यूशन सिस्टम का ही पार्ट होती हैं. ठीक है, तो इसे फॉर्मल एग्ज़ाम ही माना जाता है. सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्टिव बिकॉज कहीं ना कहीं जो एग्ज़ामिनर होता है उनके अपने पर्सनल व्यूज़ रिजल्ट्स को बायस कर जाते हैं कहीं ना कहीं. ठीक है, इनमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती इतनी, तो इसीलिए इसे जो है सब्जेक्टिव टेस्ट भी माना जाता है. फेस टू फेस इंट्रैक्शन, पर्सनल कंटैक्ट, ठीक है, बिकॉज एग्जामिनर के सामने जो है स्टूडेंट आंसर देते हैं फेस टू फेस, तो इसे इंट्रैक्शन और पर्सनल कंटैक्ट के रूप में लिया जाता है. वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, इसमें मौखिक जो है वर्बली आंसर दिए जाते हैं. इमीडिएट रिस्पॉन्स, उसी समय जो है क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और जो स्टूडेंट होता है उसे उसी समय आंसर देने होते हैं. ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या होता है इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं. नाउ by some other definition, posing questions to students in spoken form. Students से spoken form में questions put up करना, ये भी oral test है. Student must answer questions as appropriate from material they have studied in the preparation for the exam. और स्टूडेंट को उन क्वेश्चंस की जो उनसे पुटअप किए गए हैं उनके आंसर्स देने होते हैं जो भी स्टडी उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए तैयार की गई है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें आंसर्स देने होते हैं. तो ये सब कुछ क्या होता है, वर्बली ही क्वेश्चंस होते हैं, वर्बली ही इसके आंसर्स दिए जाते हैं. तो ये था आपका ओरल टेस्ट. नाउ एडवांटेजेस. ओरल टेस्ट प्रोवाइड्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द एग्जामिनर एंड द एग्जामिनी. ठीक है, एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच में क्या होता है, ओरल टेस्ट के द्वारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है. मोर देन वन एग्जामिनर कैन असेस मोर देन वन कैंडिडेट साइमल्टेनियसली. इसमें एक से ज़्यादा एग्जामिनर एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो है एग्जामिन कर सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं. ठीक है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू असेस स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज ऑफ ईच लर्नर.
इसमें किसी भी स्टूडेंट के स्ट्रॉन्ग और एक वीक एरियाज को इजीली जो है फाइंड आउट किया जा सकता है, ओके, बिकॉज रिटन में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द कैंडिडेट अबाउट हाउ शी अराइव द आंसर। इसमें एग्जामिनर के पास अपॉर्चुनिटी होती है, उसके पास ये अवसर होता है कि वो कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पुटअप करे कि वो इस आंसर तक किस तरह से पहुंचा, ठीक है। जबकि रिटन केस में ऐसा नहीं होता, रिटन में आप नहीं जानते हैं, टीचर नहीं जानता है कि स्टूडेंट ने आंसर किस तरह से लिखा है, ठीक है। वो उसकी क्रैमिंग भी हो सकती है, रूट लर्निंग हो सकती है, ठीक है, कॉपिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें हमने रिपीट कर रहे हैं कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है, इसमें फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होती है, तो जो एग्जामिनर है वो इस चीज़ को चेक कर सकता है कि स्टूडेंट ने जो भी आंसर दिया है वो किस तरह से दिया है, ठीक है। It provides the examiner with an opportunity to clarify the question in case the candidate has not understood. इसमें एग्जामिनर के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर कैंडिडेट को क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वो उसे समझा सकता है, ठीक है। बट इट रिटन केस ऐसा नहीं होता है कई बार, तो ये अपॉर्चुनिटी एग्जामिनर के पास होती है। तो ये थी एडवांटेजेस ऑफ ओरल टेस्ट। नाउ डिसएडवांटेजेस। It depends heavily on the experience of the examiner and their ability to retain in their minds an accurate impression of the standard required. Means कि एग्जामिनर को किस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए आंसर का, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर के एक्सपीरियंस और उनकी एबिलिटी पे, कि वो स्टूडेंट्स के माइंड में किस तरह से सेट करा सकते हैं कि उन्हें किस तरह का स्टैंडर्ड, किस तरह का इंप्रेशन उस आंसर से रिलेटेड चाहिए वर्बली, ओके। इट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन, उसकी कमी होती है इसमें। हेंस द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट कैन नॉट कंपेयर अक्रॉस कैंडिडेट। इसीलिए जो कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स हैं वो आपस में जो है इट लैक्स स्टैंडर्डाइजेशन, हेंस द रिजल्ट्स ऑफ टेस्ट कैन नॉट कंपेयर अक्रॉस स्टैंडर्ड्स। मीन्स कि उनके कैंडिडेट्स के रिजल्ट आपस में कंपेयर करना कई बार थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो मानक होते हैं स्टैंडर्ड वो नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज एन एग्जामिनर कैनॉट एग्जामिनिंग मोर देन 15 स्टूडेंट्स इन अ डे, ठीक है। तो इसमें जो टाइम भी अधिक लगता है और एक्सपेंसिव भी होती है। इट लैक्स ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी होती है बिकॉज इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। एग्जामिनर कैन बी अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द टेस्ट। मीन्स कि टेस्ट के अलावा बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो टेस्ट के रिजल्ट्स को जो है इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है उनके अपने पर्सनल व्यूज़, ठीक है, वो भी रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिविटी बहुत कम होती है। एंड मोस्टली चेक्स रिकॉल ऑफ नॉलेज, इसमें क्योंकि नॉलेज को ही चेक किया जाता है, हमने पहले बताया था, नॉट सूटेड टू चेक हायर लेवल्स ऑफ कॉग्निशन। इसमें एक हायर लेवल की जो कॉग्निशन होती है उसे चेक करना मुश्किल हो जाता है, लाइक सिंथेसिस एंड एवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ नॉलेज को ही चेक किया जाता है। इसीलिए cannot check the ability to write logically and systematically and capability of expression। जो ओरल टेस्ट हैं उसमें स्टूडेंट किस तरह से लिख पाएगा उस चीज़ को, ठीक है, तर्कपूर्ण ढंग से किस तरह से लिख पाएगा, सिस्टमैटिकली किस तरह से लिख पाएगा, ठीक है, एक्सप्रेस कर पाएगा या नहीं, तो इस चीज़ को भी चेक नहीं किया जा सकता। आपने देखा होगा कई बार सब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनकी ओरल परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी होती है, बट प्रेजेंटेशन में, रिटन प्रेजेंटेशन में, रिटन कम्युनिकेशन स्किल उनका इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल जो है उसे इसमें जो ओरल टेस्ट में चेक करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ जो नॉलेज है ओरली, ठीक है, वर्बली सिर्फ उसे ही चेक किया जाता है, ठीक है। ये थे इसके डिसएडवांटेजेस। नाउ आइए देखते हैं कि ओरल टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, फिर क्या यूजेस हैं इन इंग्लिश, ठीक है। ओरल टेस्ट आर यूज टू टेस्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ एबिलिटीज़, ठीक है। ओरल टेस्ट के माध्यम से जो टीचर है वो कई तरह की एबिलिटीज़ जो स्टूडेंट्स की है वो चेक कर सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश। फर्स्ट इज लिसनिंग कम्प्रहेंशन। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि जो अगर जो टीचर है वो स्टूडेंट्स की कम्प्रहेंशन, लिसनिंग कम्प्रहेंशन, ये एबिलिटी चेक करना चाहता है, ठीक है। टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ लिसनिंग कम्प्रहेंशन of the students, the teacher can tell a story to the students and then questions can be asked। कि अगर
वो स्टूडेंट्स की लिसनिंग कम्प्रहेंशन ये एबिलिटी चेक करना चाहता है, तो वो स्टूडेंट्स को एक स्टोरी, एक पोएम, एनीथिंग, ठीक है, कोई भी कंटेंट वो बता सकता है टीचर, और उसके बाद उस चीज़ से रिलेटेड स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इजीली चेक हो सकता है कि उनकी लिसनिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ठीक है, और कितनी है, उस चीज़ को इजीली चेक किया जा सकता है। एंड सेकेंड इज कंटेंट कम्प्रीहेंशन। इसमें भी आपका सेम है, टू अंडरस्टैंड द टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट, मीन्स कि स्टूडेंट को कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट, द टीचर में आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग द सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी सब्जेक्ट मैटर टीचर के द्वारा टीच किया जा रहा है, ठीक है, टाइम टू टाइम टीचर उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। इसमें आपकी इन्वॉल्व हो सकती है विजुअल कम्प्रीहेंशन भी, ठीक है, पिक्चर्स कैन बी शो, ठीक है, और पैराग्राफ में से क्वेश्चनिंग करना, ठीक है, किसी भी तरह की, ठीक है। तो मीन्स इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जो कंटेंट कम्प्रीहेंशन है उसे चेक किया जाए बाय ओरली। नेक्स्ट वन इज रीडिंग कम्प्रहेंशन। रीडिंग कम्प्रहेंशन में भी इसका सेम है, टू टेस्ट द रीडिंग कम्प्रहेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, द टीचर में आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, आफ्टर रीडिंग एनी पैसेज, मीन्स कि कोई भी पैसेज स्टूडेंट्स को रीड करने के लिए दे सकते हैं और उसके बाद उसमें से उनसे क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग टीचर कैन करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, ठीक है, लाइक दिस स्ट्रेस, पॉज, ये सारी चीज़ें जब वो ओरली कम्युनिकेट करेंगे तो वो इसमें चेक की जा सकती हैं, ठीक है। नाउ द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। स्पीकिंग एबिलिटी में द टीचर आस्क्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग एनी टॉपिक, ठीक है। जब स्पीकिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स की चेक करनी है तो उसमें टीचर किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, एंड मेक्स द स्टूडेंट स्पीक, और स्टूडेंट को वर्बली उनका आंसर देना है, ठीक है। इन दिस वे टीचर जज द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, and I think you understand within which limit oral tests are important in teaching of English. Listening comprehension, content comprehension, reading comprehension, speaking ability of the students. Listening comprehension में हमने देखा कि students को पैराग्राफ जो है में से एक कोई भी पैराग्राफ, ठीक है, एनी पोएम, एनी एस्से, एनी अदर टॉपिक देने के बाद उनसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं कि उन्होंने पैराग्राफ को कितनी तरह से सुना, ठीक है। कंटेंट में है कि कोई भी कंटेंट समझाने के बाद उसमें से जो है टाइम टू टाइम क्वेश्चंस पुटअप की जाए किसी भी फॉर्म में, ठीक है। और रीडिंग कम्प्रीहेंशन में उन्हें कोई भी पैसेज रीड करने के लिए दिया जाए या उन्हें पढ़ के सुनाया जाए, उसके बाद उसमें से क्वेश्चनिंग की जाए, ठीक है। और स्पीकिंग एबिलिटी में कि जो कुछ भी उन्हें टीच किया गया है उनमें से कहीं से भी किसी भी तरह से जो कुछ भी है वो पूछा जाए उनसे, ठीक है, टू चेक देयर स्पीकिंग एबिलिटी। तो ये थे इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ ओरल टेस्ट इन इंग्लिश। सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक, meaning of oral test, its advantages, disadvantages, and uses of oral test in English language. Thank you.